दशा माता की चौथी कहानी। एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही कोमल व सुंदर थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? तब रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची काली कली रह गई, वह मेरे शरीर में गड़ रही है। इस पर दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने उस दीपक से पूछा कि तुम क्यों हंसे, इसका भेद बताओ। दीपक बोला, है राजन, अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसक रही है। कल सवेरा होते ही सिर पर बोझ ढोएगी, तबे क्या होगा? क्या मेरे मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम्हारे जीते जी संभव है। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने सोचा कि देववाणी असत्य तो नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह तो हो सकता है कि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूँ, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में डूब जाएगी तो बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो, हम तुम्हें तुम्हारे पियर छोड़ आए, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी पियर जाने हेतु अमूल्य आभूषण पहनकर सज संवर कर तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। वह नदी ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में से मोती निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक जब बहता हुआ वहाँ पहुँचा तो राजा ने मलाओं को संदूक निकालने का हुक्म दिया है और उसे अपने महल में भेज दिया। महल में पहुँचते ही रानी उसे देखने के लिए आई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गया था। रानी ने कौतूहल वश संदूक खोला। उसने देखा कि उसमें एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस रूप में देखेगा तो इसी का ही हो जाएगा तथा मुझे त्याग देगा। इसलिए रानी ने उस स्त्री के जेवर कपड़े सब उतरवा लिए और मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े पहना दिए तथा संदूक में वापस बंद करा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, क्या तुमने देखा कि इसमें क्या है? तो रानी बोली कि मैंने नहीं देखा कि इसमें क्या है। राजा ने संदूक खोला तो उसमें एक फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिन सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह कोई निर्वसीन भिखारिन दिखाई पड़ती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए। वहाँ लड़की ढोटी रहेगी और खाना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे विचार कर रही थी कि यह डोरा किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लड़की वाली रानी वहाँ जा पहुँची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, तुम अगर कोई नीच वर्ण को न हो तो हमारा यह डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने को इनकार नहीं, पर मुझे खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूँगी? वे बोली, तुम चिंता न करो, हम रोज यह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा किया करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशरानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा देने के बाद उसकी कोई सूचना ही नहीं ली, अतः उसकी टोह लेनी चाहिए। अस्तु
राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्याहलू करके जब वह लौटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली उस भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई कि मैं पर पुरुष के पैर कैसे छूऊं। इधर रानी बराबर अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू उसके पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता। मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैरों में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पिछले दिनों की याद में आते ही मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपाय किया था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी। रानी उसको बिछाकर एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सवेरे नहीं उठा। ना पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकली आई। वह कारखाने में काम करने हेतु चल पड़ी। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उससे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। उस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम उसे आराम से रखोगी, पर तुम इससे मजदूरी के साथ लकड़ी धुलवाती हो। तब बहन बोली, यह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहते हुए आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज है। उसने फौरन ही अपनी दासी को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास ले आओ। जब लकड़ी वाली आई तो उसकी ननद ने भावज के आदर पूर्वक पैर पकड़े और उससे माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के बाद वह राजा रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर नगर की सुहागिनें न्योती धूमधाम से दशरानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशरानी के गंडे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। है दशा माता, जैसे सुकुमारी रानी के दिन फेरे उसी प्रकार अपने सब भक्तों के दिन फेरना, सभी का कल्याण करना। जय दशा माता की।